किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने पाई बॉन्ड हो सकते हैं और कितनी रिंग्स हो सकती हैं, ये पता लगाने के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखिए, आपके सामने एक मॉलिक्यूल लिखा है, 2 कार्बन इसके अंदर आपको दिख रहे हैं और 6 हाइड्रोजन्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर इनमें से 2 हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसमें 2 कार्बन अपनी कंप्लीट वैलेंसी करने के लिए एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन अगर हमने हटाए हैं तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 पाई बॉन्ड। तो इस वाले मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU, शॉर्ट में लिख रहा हूँ DU, या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आया है 1। इसके अंदर 1 पाई बॉन्ड है, DU इसका 1 आया है। तो 2 हाइड्रोजन 1 पाई बॉन्ड के बराबर होते हैं। इसी तरह मान लीजिए आप इसी मॉलिक्यूल में से 2 हाइड्रोजन और रिमूव करें तो ये किस तरह दिखने लगेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C और H। तो मतलब कि यहाँ से हमने 2 हाइड्रोजन और हटा दिए हैं। तो अब हम क्या कहेंगे, लास्ट वाले मॉलिक्यूल के अंदर कितना DU है या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड्स हैं और इसका DU 2 है। क्लियर? जितने हाइड्रोजन हमने सैचुरेटेड पार्ट से कम किए उसका आधा। 2 हाइड्रोजन हटाए हैं तो 1 पाई बॉन्ड आया है। तो इस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, DU इसका 1 है। 2 हाइड्रोजन हटाए हैं, फिर से एक और पाई बॉन्ड आ गया है, तो अभी टोटल पाई बॉन्ड्स 2 पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं, है ना। तो इस DU को निकालने के लिए 2-3 मेथड्स हैं, तो हम लोग सारे मेथड डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मेथड नंबर 1, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन करेंगे सैचुरेटेड पार्ट के साथ। और ये मेथड कब यूज़ करना है, व्हेन मॉलिक्यूल ओनली हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन, व्हेन मॉलिक्यूल कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई फॉर्मूला लिखा है C4H8, ठीक है। तो आपको इसका DU निकालना है। तो आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है इसके सैचुरेटेड वन से, इसके सैचुरेटेड मॉलिक्यूल से। तो अगर इस मॉलिक्यूल का सैचुरेटेड देखा जाए तो 4 कार्बन वाला सैचुरेटेड मॉलिक्यूल CnH2n+2 को फॉलो करता है, CnH2n+2 को फॉलो करता है। 4 कार्बन वाला एल्केन कितने हाइड्रोजन रखेगा, 10। तो हमें DU कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन सैचुरेटेड पार्ट। अगर ये सैचुरेटेड होता तो उसके हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल हमें मिला है उसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2, दैट विल बी द DU। कैसे, अगर ये सैचुरेटेड होता तो इसमें 10 हाइड्रोजन होते, तो हम लिखेंगे 10 - 8/2, कितना आएगा 1। इस 1 का मीनिंग क्या है कि ये C4H8 में एक पाई बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकती है, ठीक है। कैसे देखते हैं, जैसे मान लो C4H8 है तो 2 हाइड्रोजन कम है इसमें, तो या तो इसके अंदर डबल बॉन्ड हो सकता है, इस तरीके से डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर हो सकता है। 3 हाइड्रोजन यहाँ होंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ होंगे, 1 और 1, तो ये बन गया हमारा C4H8। या फिर ये रिंग की तरह भी हो सकता है कि एक रिंग बन जाए। और भी आइसोमर्स हो सकते हैं, वो सारे आइसोमर बना के देखेंगे हम लोग। अभी हम DU पढ़ रहे हैं तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। तो इसका जो DU 1 आया है, इसका मीनिंग ये है कि उसमें या तो पाई बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकती है। यहाँ भी देखिए 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। अगर आपके सामने लिखा हो C8H8, C8H8, तो इसका आपको DU निकालना है। कैसे निकालोगे, अगर ये सैचुरेटेड होता, इसका सैचुरेटेड पार्ट होता, तो C8
CnH2n+2 होता, अगर ये एल्केन होता तो, एल्केन अगर होता तो ये डबल से 2 ज़्यादा होते, मतलब 16 + 2 18 होने चाहिए थे। तो इसका du क्या होगा, 18 - 8/2, दैट इज 10/2, और इट विल बिकम 5। मतलब या तो इसमें 5 रिंग हो सकती है, या 4 पाई बॉन्ड 1 रिंग, 3 पाई बॉन्ड 2 रिंग्स, 2 पाई बॉन्ड 3 रिंग्स, कुछ भी हो सकता है, जो भी पॉसिबिलिटी हो। और इसका एक फेमस स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये स्ट्रक्चर होता है C8H8 का, जो कि फेमस है। इसके दूसरे आइसोमर्स भी पॉसिबल हैं, पर जो सबसे फेमस है वो मैं बना रहा हूँ। नाम बहुत प्यारा है इसका, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा नाम लगता है इसका। ये हर एक कॉर्नर जो है, वो हर एक कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सारे के सारे कार्बन आपको दिख रहे होंगे। टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं, 8 कार्बन हैं, और हर एक कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन सबके पास लगा हुआ है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसका स्ट्रक्चर है C8H8 का स्ट्रक्चर है। नाम इसका है क्यूबेन। क्या नाम है, क्यूबेन, क्यूब से बना क्यूबेन। ये क्यूब है और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो गया क्यूबेन। ठीक है, तो इसके और भी आइसोमर्स पॉसिबल है। ये तो मैंने पूरा का पूरा क्यूब बना दिया। हो सकता है 5 रिंग वाला कोई और मॉलिक्यूल हो, या फिर 4 पाई बॉन्ड हो, 1 रिंग हो, या फिर 4 रिंग्स हो, 1 पाई बॉन्ड हो, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो du इसका क्या आया है, 5। इसी तरह मान लीजिए आपके सामने लिखा है C10H18, या तो इस फॉर्म में लिखा है या फिर ऐसे लिखा है। अगर ऐसे लिखा है, कैसे लिखा है, अगर इस तरीके से लिखा है, तब तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि भैया इसमें 2 रिंग्स दिख रही है, एक रिंग और दूसरी रिंग, तो इसका du क्या है, 2। अगर ये मॉलिक्यूल सैचुरेटेड होता तो इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन CnH2n 22, CnH2n+2, कार्बन से डबल से 2 ज़्यादा होता। तो इसका du कैसे निकालोगे, इसका du निकालोगे 22 - 18/2, दैट इज 2। और इस 2 का क्या मतलब है, या तो इसमें 2 रिंग हो सकती है, या इसमें 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड हो सकता है, या फिर इसमें दोनों पाई बॉन्ड हो सकते हैं। तो C10H18 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखने वाले मॉलिक्यूल्स के इस तरीके के बहुत सारे आइसोमर बन सकते हैं। और उसमें से एक मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा हुआ है 2 रिंग वाला, ये हो सकता है। अच्छा, ये फिर छोटी बड़ी भी हो सकती है। अभी मैंने 6 कार्बन की 2 रिंग बनाई है, हो सकता है कि 6-5 वाली हो, 5-5 वाली हो, और मिथाइल निकले हुए हों, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो ये फॉर्मूला रखने वाले बहुत सारे आइसोमर बन सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट कर लेते हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स काउंट कर लेते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग इसकी रिंग्स काउंट कर लेते हैं। कितनी रिंग आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ पर 1 रिंग ये है, एक रिंग ये है, तो हम कहेंगे इसका du 2 है। दूसरा तरीका मैंने जो आपको बताया, C7H12 इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होना है, बाकी सब जगह 2-2 होने हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इधर भी 2, इधर भी 2। टोटल हाइड्रोजन 12 दिख रहे हैं, है ना। जो ब्रिज हेड है वहाँ 1-1 है, और ब्रिज के ऊपर 2, बाकी जो 4 कार्बन है उनके ऊपर भी 2, तो टोटल 12 हाइड्रोजन है। अगर इसका सैचुरेटेड पार्ट होता तो सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या होता, C7H16, डबल से 2 ज़्यादा, नंबर ऑफ कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा, तो 16 - 12/2। हम क्या लिखेंगे, 4/2, दैट इज 2। 2 मतलब 2 पाई या 2 रिंग, या 1 पाई 1 रिंग। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर C10H16 का du निकाल के आप लिखेंगे कितना du आ रहा है C10H16 का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है वो देखते हैं, मेथड नंबर 2। ठीक है, मेथड नंबर 2 में एक फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग
डी का, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो या डी बोलो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ ट्राईवेलेंट एटम। क्या लिख रहा हूँ? ट्राईवेलेंट एटम। ट्राईवेलेंट एटम बोले तो नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन या उसके भाई बंधु। नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम, नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम। यूनिवेलेंट एटम मतलब कौन? हाइड्रोजन, हेलोजन, कोई भी हो सकता है, अपॉन 2 + 1। ये तो काफ़ी लेंथी सा हो गया, इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? du इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन प्लस n/2 माइनस h/2 + 1। बस ये फॉर्मूला है छोटा सा, जिसमें एक चीज़ माइनस हो रही है, बाकी सब कुछ प्लस ही है। यहाँ पर n जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्राईवेलेंट एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्राईवेलेंट एटम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस दोनों काउंट होते हैं। H की जगह हम लोगों ने लिखा है, H हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और H फॉर हेलोजन भी हो सकता है। अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल फार्मूला दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन आपको समझ आ रहे हैं, तो हम डायरेक्टली du निकाल सकते हैं। जैसे आपके सामने मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ, तो C5H5N ये एक मॉलिक्यूल है, इसका du आपको निकालना है। तो du आप क्या लिखेंगे? du लिखो या dBe लिखो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट लिखो, एक ही बात होती है। नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ ट्राईवेलेंट एटम माइनस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम अपॉन 2 + 1। फॉर्मूला क्या था? C + n/2 माइनस h/2 + 1। ठीक है, दूसरे तरीके भी हैं इस फॉर्मूला को याद करने के। सबसे आसान मुझे ये लगता है, तो आप भी इसी तरह से याद रखें। du C नंबर ऑफ कार्बन प्लस ट्राईवेलेंट अपॉन 2 माइनस यूनिवेलेंट अपॉन 2 + 1। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 4। तो C5H5N के अंदर du होता है 4। अब इस 4 का मतलब मैंने आपको बताया, 4 रिंग हो सकती है, 3 रिंग्स 1 पाई, या 3 पाई 1 रिंग हो सकती है। एक फेमस स्ट्रक्चर बनाता हूँ C5H5N का, ये होता है C5H5N का एक फेमस स्ट्रक्चर, जिसमें आपको इस तरीके से देखने को मिलता है कि नाइट्रोजन रिंग का हिस्सा है और यहाँ पर 3 बॉन्ड दिख रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, ये 3 पाई बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं और एक रिंग दिख रही है, दैट इज टोटल 4। क्लियर? C5H5N। इसी तरह आपके सामने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिखे हो सकते हैं। हो सकता है कि इस तरीके का कुछ लिखा हो, C13H9N2O4VRS। तो इसका अगर आपको du निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ कार्बन प्लस ट्राईवेलेंट माइनस यूनिवेलेंट और 1, ध्यान रहेगा। 13 प्लस नाइट्रोजन 2 दिख रहे हैं, माइनस H की जगह सिर्फ हाइड्रोजन नहीं करना है, हाइड्रोजन के अलावा यूनिवेलेंट भी देखना है। ये हाइड्रोजन यूनिवेलेंट है और ये Br हेलोजन है, ये भी यूनिवेलेंट है। यूनिवेलेंट जो एक ही वैलेंसी रखता हो, ऑक्सीजन और सल्फर को काउंट नहीं करेंगे, वो डाईवेलेंट एटम है, वो 2-2 वैलेंसी रखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 10, 9 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन, 10/2 + 1, और ये आएगा 10। इसका मतलब मॉलिक्यूल के अंदर 10 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 5 रिंग हो सकती है, 5 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। इसी तरह एक सिंपल एग्जांपल करते हैं, C4H8O आपके सामने लिखा है, तो इसका du आप निकालेंगे। कैसे करेंगे? 4 + 0/2 माइनस 8/2 + 1, तो ये आ रहा है 4 + 1, 4 + 1 5 और 8/2 का 4, मतलब कि 5 - 4 दैट इज 1। तो ये C4H8O में एक का मतलब है या तो एक रिंग हो सकती है या फिर एक बाई बॉन्ड हो सकता है। और आपको ध्यान होगा C4H8O डबल हाइड्रोजन वाला ये मॉलिक्यूल एल्डिहाइड हो सकता है,
कीटोन हो सकता है, या फिर रिंग वाला कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, साइक्लिक ईथर हो सकता है, साइक्लिक अल्कोहल हो सकता है। इस तरीके के आइसोमर हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के अंदर नेक्स्ट में पढ़ेंगे ही। और देखिए, अगर आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा हो तो आप कैसे DU निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, ठीक है, इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो हम काउंट करेंगे रिंग्स एंड पाई बॉन्ड। ये रिंग एक, ये एक और रिंग, 2 रिंग हो गई, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, ये सारे पाई बॉन्ड है। टोटल 5 पाई बॉन्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, प्लस 2 रिंग्स आपको नज़र आ रही है, तो ये है 7। तो इस मॉलिक्यूल का DU, इस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है, 7 है। इस तरीके से बड़े बड़े मॉलिक्यूल मैं बहुत सारे बना सकता हूँ, ठीक है, पर ज़्यादा उलझना नहीं है, अपने को बहुत सिंपल तरीके से चलना है। इसका DU निकाल के बताएंगे कैसे करेंगे। ये रिंग है, एक तो ये काउंट हो जाएगा, एक ये रिंग है 2, और एक ये पाई बॉन्ड, तो टोटल इसका DU कितना आया है, 3, ठीक है। एक बड़ा सा मॉलिक्यूल लिख दूँ, जाइंट सा मॉलिक्यूल, जैसे नेफ्थलीन लिख दूँ, या फिर एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन कुछ लिख दूँ, इस तरीके से मान लो आपके सामने लिखा हुआ है, और आपके पूछे कि इसका DU कितना है, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। हमें सिर्फ टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करने हैं और रिंग्स काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10, 3 रिंग है, 7 डबल बॉन्ड है, 7 पाई बॉन्ड्स है, 3 रिंग्स हैं, टोटल आ जाएगा 10। मतलब हम कह सकते हैं कि एक बेंजीन का जो DU है वो हमेशा कितना होता है, 4 होता है। कैसे 4, एक तो रिंग है और 3 पाई बॉन्ड है, 3 + 1 दैट इज़ 4। मान लीजिए आपके सामने ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं और इनका आपको DU निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। हम काउंटिंग करेंगे, एक रिंग है 1 2 3 4, 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग, टोटल इसका DU हो गया है 4। इसी तरह नेक्स्ट मॉलिक्यूल में देखिए, 2 रिंग्स आपको दिख रही है और 3 पाई बॉन्ड्स हैं, टोटल इसका DU हो गया 5। 1 2 3 4 और 5। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में देखें तो 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो इसका DU 3। लास्ट वाले मॉलिक्यूल में एक रिंग आपको दिख रही है, 2 पाई बॉन्ड ये से दिख रहे हैं और एक पाई बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला दिख रहा है, 3 पाई बॉन्ड्स हैं और एक रिंग है, DU कितना है 4। अब फैंसी स्टाइल मार के मैं 10 रिंग बना दूं और फिर पूछूं कि बच्चों इसमें ढूंढो पाई बॉन्ड, या इसमें ढूंढो कि DU कितना होगा, तो वो वैसे भी इररिलेवेंट है। हमें DU पता लगा के थॉट ये बनानी है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, उसके कितने आइसोमर पॉसिबल है, वो हमें सोचना है। 3 मेथड है। पहला मेथड है सैचुरेटेड वाले से कंपेयर कर लो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंपेयर कर लो। दूसरा मेथड है जो फार्मूला से हमने बनाया था, C+1 + n/2 - h/2। और तीसरा मेथड, ये तो दूसरा था, और तीसरा मेथड स्ट्रक्चर देख के जिसमें हम लोग पाई प्लस रिंग काउंट कर लेते हैं। पहला मेथड सैचुरेटेड वाले से कंपैरिजन करने वाला। तो ये 3 मेथड है, तीनों मेथड दिमाग में रखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ये DU पता लगने से हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है, इतनी देर से हम लोग DU का पता लगा रहे, तो क्या फ़ायदा होगा हमें क्या आनंद आने वाला है। तो ध्यान से देखिए, अगर आपके सामने कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है C3H6O और आपसे पूछे कि इसके आइसोमर्स सोचने हैं, तो सबसे पहला काम आप लिखेंगे DU। इसका DU कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला C+n/2 - h/2 + 1। नंबर ऑफ कार्बन 3, नाइट्रोजन वगैरह है नहीं, हाइड्रोजन 6 है, और +1, मतलब कितना आया है, 1 DU आया है। इस 1 DU का क्या करें, एक 1 DU का मतलब एक रिंग हो सकती है और एक पाई बॉन्ड हो सकता है। आपको जब मैंने होमोलोगस सीरीज का लेक्चर दिया था तब आपने देखा होगा कि ये जो C3H6 है, डबल हाइड्रोजन है, ये एल्डिहाइड कीटोन के लिए हो सकता है, या हो सकता है कि एल्डिहाइड और कीटोन हो।
अब हम कह रहे हैं कि रिंग भी हो सकती है। अगर रिंग हुई तो रिंग में वो ईथर भी हो सकते हैं, साइक्लिक ईथर हो सकते हैं और अल्कोहल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एल्डिहाइड कीटोन में अगर हम बात करें तो C3H6 का हम लोग सिंपल सा ऐसा सोच सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड हो और ये इस तरीके से एक मॉलिक्यूल हो, या फिर ये वाला स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो ईथर कैसे हो सकता है? 4 मेंबर की एक रिंग हो जिसमें एक मेंबर ऑक्सीजन हो। अब देखिए सबके हाइड्रोजन अगर मैं लगा दूं तो ये एक साइक्लिक ईथर हो सकता है। हो सकता है कि ये 3 कार्बन की चेन बना लें और एक OH लगा दें तो ये अल्कोहल हो सकता है। तो हमें ये सारी जानकारी सिर्फ इससे पता चल रही है। हम इतना क्यों सोच पा रहे हैं कि यहाँ जो 1 आया है, 1 का मतलब रिंग और 1 का मतलब पाई। ये 2 एग्जाम्पल लिखे मैंने पाई वाले, ये 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे रिंग वाले। इसमें भी पाई बॉन्ड हो सकता है कि कार्बन कार्बन के बीच में हो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ना होकर कार्बन कार्बन के बीच में हो। तो कोई भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखने वाले कितने आइसोमर पॉसिबल हैं, ये अंदाज़ा लगाने के लिए हमें DU की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये वाले एग्जाम्पल्स इस फॉर्मूला के और इसी तरह C4H8O के टोटल आइसोमर हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में, जब हम लोग मेटामर फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।